नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमजमोहमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मणमौसुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार विकार। पेज नंबर 617। ये जो गाथा आपने 262 नंबर की पढ़ी थी, इसमें तात्पर्य वृत्ति की टीका पढ़ेंगे, लेकिन एक बार गाथा हिंदी की पढ़ते हैं। पेज नंबर 615, गाथा 262 हिंदी अनुवाद। मारो न मारो जीव को है बंध अध्यवसान से, यह आत्मा के बंध का संक्षेप निश्चय न विषय। पेज नंबर 617। अध्यवसान परिणाम से बंध होता है। जीव को मारो या मत मारो, यह प्रत्यक्ष रूप से बंध का सार है। उसके विरुद्ध निरूपादि चिदानंद एक लक्षण निर्विकल्प समाधि से मोक्ष होता है। माने जीव का जो विपरीत अभिप्राय है कि मैं जीव को पर जीव को मारता हूं, इस अभिप्राय से बंद होता है। भले ही जीव को मारो या मत मारो, ये प्रत्यक्ष रूप से बंध का सार है। उसके विरुद्ध निरूपाधि, निरूपाधि माने उपाधि से रहित, विकार से रहित, चिदानंद एक लक्षण निर्विकल्प समाधि से मोक्ष होता है। माने इस विपरीत अध्यवसान से बंध होता है और इसके विपरीत निर्विकल्प समाधि से मोक्ष होता है। ये मोक्ष का सार है। किनके बंध मोक्ष होता है? कि निश्चय न से जीव के। माने अगर वो अध्यवसान युक्त है तो उसको बंध होगा, और समाधि युक्त है तो उसको मोक्ष होगा। पर जीवों का जीवन मरण सुख दुख आदि मैं करता हूं, ऐसा अध्यवसान ही बंध का कारण है। जीवों के प्राणघात रूप द्रव्य हिंसा, माने वो बाहर की क्रिया हो या ना हो, इस प्रकार सब जानकर राग आदि अपध्यान का त्याग करना चाहिए। माने हिंसा का जो अध्यवसान है वही हिंसा है, इसलिए उस अध्यवसान का त्याग कराया है। माने रागादि परिणाम रूप जो अपध्यान है उसका त्याग करना चाहिए। इस कथन की मुख्यता से 6 गाथा सूत्रों द्वारा तृतीय स्थल पूर्ण हुआ। अब आत्मख्याति गाथा 263 और 264। अब हिंसा अहिंसा की भांति सर्व कार्यों में अध्यवसाय को ही पाप पुण्य के बंध के कारण रूप से दिखलाते हैं। एवं मलीये अदत्ते अवंभ चेरे परिगहे चेव कीरति अध्यवसाणं जमतेण दुबज्जते पावम तैवीय सच्चे दत्ते बंभे अपरिगहत्तन
चेव कीरदियज्जवसाणं जं तेण दुबज्जदे पुण्यम यो झूठ माहि अदत्त में अब्रह्म अरु परिग्रह विषय जो हो अध्यवसान उससे पाप बंधन होए। इस रीत सत्य रुदत्त में त्यों ब्रह्म अन परिग्रह विषय जो होए अध्यवसान उससे पुण्य बंधन। मैंने जैसे हिंसा में बताया था उसी प्रकार झूठ में, चोरी में, कुशील में और परिग्रह में, मैंने इनमें जो अध्यवसान होता है वो पाप बंध का कारण है। और इसी प्रकार सत्य में, अचौर्य में, माने ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में जो अध्यवसान है वो पुण्य बंध का कारण है। इसी को टोडरमल जी ने लिखा कि जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ठीक है, ये तो पाप है। उसी प्रकार जो अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है, उसमें भी इसकी मान्यता, वहां ये मान्यता थी कि मैं मारता हूं, और अगर ऐसी ही मान्यता मैं बचाता हूं अहिंसा में, मैंने हिंसा में तो ये मानता था कि मैं मारता हूं, अहिंसा में ये मानता है कि मैं बचाता हूं, तो फिर दोनों में अंतर ही क्या रहा। उसने भी परद्रव्य में कर्तृत्व की मान्यता मानी और इसने भी ये माना कि मैं बचाता हूं। हम तो यहाँ ही कह रहे हैं परद्रव्य का कर्ता तू है ही नहीं, ना तो मारने का ना बचाने का। इसी प्रकार जैसा कि पहले हिंसा के अध्यवसाय के संबंध में कहा गया है, उसी प्रकार असत्य में, चोरी में, अब्रह्मचर्य में और परिग्रह में जो अध्यवसान किया जाता है, माने उस संबंधी राग, उससे पाप का बंध होता है। और इसी प्रकार सत्य में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में जो अध्यवसान किया जाता है उससे पुण्य का बंध होता है। लेकिन होता तो बंध ही है, मुक्ति नहीं होती, तो बंध का कारण तो अध्यवसान ही है ना। भाषा टीका, इस प्रकार अज्ञान से यह जो हिंसा में अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में भी जो अध्यवसाय किया जाता है वह सब पाप बंध का एकमात्र कारण है। और जो अहिंसा में अध्यवसाय किया जाता है उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में भी किया जाए वह सब पुण्य बंध का एकमात्र कारण है, माने बंध का ही कारण है। जैसे हिंसा में अध्यवसाय पाप बंध का कारण कहा है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का अध्यवसाय भी पाप बंध का कारण है। और जैसे अहिंसा में अध्यवसाय पुण्य बंध का कारण है, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में अध्यवसाय, माने उसको करने रूप जो रागादि परिणमन है वो पुण्य बंध का कारण है। इस प्रकार 5 पापों में अध्यवसाय किया जाए। देखो 5 पाप माने क्या, कि वो क्रिया का नाम 5 पाप नहीं, समझ में, उसको करने रूप जो जीव का अपना अज्ञान में भाव है वही पाप है, वो पाप बंध का कारण है। और 5 व्रतों में, भले वो एक देश हो या सर्वदेश हो, एक देश को कहते हैं अणुव्रत और सर्वदेश को कहते हैं महाव्रत, उन व्रतों में अध्यवसाय किया जाए वो पुण्य बंध का कारण है। पाप और पुण्य दोनों के बंधन में अध्यवसाय ही एकमात्र कारण है। तो अब यहाँ हिंसा की तरह से झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में भी अध्यवसाय ही बंध का कारण है।
अगर वो झूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप है तो पाप बंध का, और इनके विपरीत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूप है तो वो पुण्य बंध का कारण। लेकिन अध्यवसान एकमात्र बंध का ही कारण है। तात्पर्य वृत्ति में टीका 619 नंबर पेज। अब अध्यवसान भाव हिंसा है, उसी प्रकार अध्यवसान भाव झूठ है, अध्यवसान भाव चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, और फिर ऐसे ही अध्यवसान भाव अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, और माने परद्रव्य का तो जीव कुछ भी करता नहीं, अपने ही भावों का करता है, और वो अपना भाव ही इसको बंध का कारण होता है। अब यहां असत्य आदि आवृत रूप अध्यवसानों से पाप बंध और सत्य आदि अध्यवसानों से पुण्य बंध होता है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में जो अध्यवसान भाव किया जाता है उससे पाप बंध होता है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई, और सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह में जो अध्यवसान भाव किया जाता है उससे पुण्य बंध होता है। इस व्रत अव्रत के विषय में पुण्य पाप बंध रूप से 2 गाथाएं पूरी हुई। आगे और कहते हैं 265 नंबर गाथा में, और भी ऐसी शंका ना करनी कि बाह्य वस्तु वह दूसरा भी बंध का कारण होगा। अध्यवसाय बंध का एक कारण होगा और बाह्य वस्तु बंध का दूसरा कारण होगा, ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है। या तो कहते हैं अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। इसी अर्थ की गाथा आप कहते हैं। वत्तुम पड़ुच्च जंपुण अध्यवसाणम तु होदि जीवाणम नयवत्तु दोतु बंधो अध्यवसाणेन बंधोत्थि। जो हो अध्यवसान जीव के वस्तु आश्रित वो बने, पर वस्तु से नहीं बंध अध्यवसान। जीवों के जो अध्यवसान होता है वह वस्तु का अवलंबन कर होता है, फिर भी वस्तु से बंध नहीं होता, अध्यवसान से ही बंध होता है। माने मुझे ये आया, कोई भाव आया कि मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दूं, तो वो तो किसी वस्तु के अवलंबन के आश्रित है, लेकिन वो वस्तु बंध का कारण नहीं है। उसके फेर फार का जो मेरे को भाव हुआ है वो बंध का कारण है। तो यहाँ वही कहते हैं कि वस्तु से बंध नहीं होता, अपने अध्यवसान भाव से बंध होता है। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो जिस पे गुस्सा आता है वो कहते हैं तेरे कारण मेरा मूड खराब हो गया, तो उसके कारण नहीं हुआ कि तूने अपने कारण से अपना मूड खराब किया है। टीका देखिए 620 नंबर पेज। अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान है उसके कारणत्व से ही बाह्य वस्तु की चलितार्थता है। चलितार्थता है माने वो किसी प्रयोजन की नहीं है। बाह्य वस्तु उस बंध में कोई कारण नहीं है, माने बंध के कारणभूत अध्यवसान का कारण होने में ही बाह्य वस्तु का कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है, वह पदार्थ बंध का कारण नहीं होता। क्या मतलब कि बंध का कारण जो अध्यवसान है, वो जो अध्यवसान हुआ, ठीक है, उसमें बाहर में कारण कौन, उसका अवलंबन कौन, कि बाह्य वस्तु, बस इतने में ही उसका काम पूरा हो जाता है, माने वो पदार्थ बंध का कारण नहीं होता। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो फिर हमें ऐसा उपदेश क्यों देते हो कि कैसा कि बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो
बाह्य वस्तु का त्याग करो, तो फिर बाह्य वस्तु का निषेध क्यों करते हो? बाह्य वस्तु क्यों छुड़ाते हो? माने अगर मेरे प्रमाद से, मेरे भाव से हिंसा होती है तो ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ये उपदेश क्यों देते हो? समाधान, अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। माने जो हम बाह्य वस्तु का निषेध कर रहे हैं वो भी उस भाव के निषेध के लिए, क्योंकि वो भाव जो उत्पन्न हुआ उसका अवलंबन कोई ना कोई बाहरी वस्तु है, और मुख्यपने तो बाह्य वस्तु का त्याग करने पर तत्संबंधी राग का भी त्याग होता ही है। तो वो जो बाह्य वस्तु का त्याग करा है वास्तव में तो उस संबंधी राग का ही त्याग कराया है। तो क्या कहते हैं, अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है। अध्यवसान को बाह्य वस्तु आश्रयभूत है। बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अध्यवसान अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु के आश्रय के बिना भी अध्यवसान उत्पन्न हो तो जैसे आश्रयभूत वीर जननी के पुत्र के सद्भाव में किसी को ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि मैं वीर जननी के पुत्र को मारता हूं, माने जब वो है तभी तो उसको उसका अध्यवसाय होता है कि मैं इसको मारता हूं। इसी प्रकार आश्रयभूत बंध्या पुत्र के असद्भाव में भी, देखो जो बंध्या है उसका पुत्र तो है ही नहीं, उसके असद्भाव में भी किसी को ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि मैं बांझ के पुत्र को मारता हूं। बात समझ में? जो है ही नहीं तो उस माने वो जो अध्यवसान उत्पन्न होता है वो भी पर के आश्रय से, पर का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक जानकर पूरा चरणानुयोग इसी पे आश्रित है। इसीलिए ये जीव के परिणामों का और बाह्य क्रियाओं का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए बाह्य क्रिया का त्याग परिणामों के त्याग के लिए कराया जाता है। इसी प्रकार आश्रयभूत बंध्या पुत्र के असद्भाव में भी किसी को ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि मैं बंध्या पुत्र को मारता हूं, परंतु ऐसा अध्यवसाय तो किसी को उत्पन्न नहीं होता। जहां बंध्या का पुत्र ही नहीं होता वहां मारने का अध्यवसाय कहां से उत्पन्न होगा। इसलिए यह नियम है कि बाह्य वस्तु रूप आश्रय के बिना अध्यवसान नहीं होता। इसलिए अध्यवसान को आश्रयभूत बाह्य वस्तु का अत्यंत निषेध कराया है, क्योंकि कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। बाह्य वस्तु अध्यवसान का कारण है, इसलिए उसके प्रतिषेध से अध्यवसान का प्रतिषेध होता है। परंतु यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का कारण है, माने वो डायरेक्ट कारण तो नहीं है, उसका कारण तो जीव का भाव है, लेकिन उस जीव के भाव में निमित्त वो बाह्य वस्तु है। जैसे देखो बुरी संगति में जाते हैं तो परिणाम भी बुरे हो जाते हैं। यद्यपि उसने नहीं कराए लेकिन फिर भी उपदेश कैसा देंगे कि भैया कुसंगत मत करो, सत्संगति करो। यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का कारण है, तथापि वह बंध का कारण नहीं है बाह्य वस्तु, क्योंकि ईर्या समिति में परिणमित मुनिंद्र के चरण से मर जाने वाले ऐसे किसी वेग से आपतित माने जो आ पड़ा, काल प्रेरित उड़ते हुए जीव की भांति बाह्य वस्तु जो कि बंध के कारण का कारण है, वह बंध का कारण ना होने से बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व मानने में
अनेकांतिक हेत्वाभासत्व है। अनेकांतिक मैंने कि उसके होने पर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। भले ही बाह्य वस्तु है, हम मुनिराज चल रहे हैं एरिया समिति से, लेकिन कोई जीव अचानक ही उड़ के आ पड़ा उनके पैरों के नीचे तो मर तो गया, लेकिन वहां बाह्य वस्तु होने पर भी बंध तो नहीं हुआ। इसलिए बाह्य वस्तु, ठीक है ना, उसमें अगर उसको बंध का कारण माने तो कारण माने हेतु माने तो वो उसका सच्चा हेतु नहीं है, वो हेत्वाभास है। और कैसा? अनेकांतिक, कि उसके होने पर होती भी है और उसके होने पर नहीं भी होती, तो सच्चा कारण नहीं है। लेकिन अध्यवसान एक ऐसा एकांतिक हेतु है कि जिसको भी अध्यवसान होगा उसको नियम से बंद होगा ही होगा। तो बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व मानने में अनेकांतिक हेत्वाभासत्व है, व्यभिचार आता है। इस प्रकार निश्चय से बाह्य वस्तु को बंध का कारणत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता। इसलिए बाह्य वस्तु जो कि जीव को अतद भाव रूप है, माने जीव में उस बाह्य वस्तु का तो अभाव है, लेकिन जीव ने अपने में जो भाव किया रागादि रूप भाव, उसका तो सर्वथा अभाव नहीं है ना जीव में। तो इसलिए बाह्य वस्तु कि जो जीव को अतद भाव रूप है वो बंध का कारण नहीं है, किंतु अध्यवसान जो कि जीव को तदभाव रूप है वही बंध का कारण है। तो क्या बात समझाई यहां पर कि देखो बंध दो प्रकार का, पाप बंध और पुण्य बंध। तो पाप बंध में भी अध्यवसान ही कारण है और पुण्य बंध में भी अध्यवसान कारण है, लेकिन दोनों में क्या होगा कि पाप बंध में ऐसा अध्यवसान होगा कि मैं मारता हूं, और पुण्य बंध में कि मैं इसको बचाऊं, ऐसा अध्यवसान। मैं झूठ बोलूं, ये पाप बंध होगा इस अध्यवसान से। मैं सच बोलूं, इससे पुण्य बंध। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यद्यपि ये जो जीव को अध्यवसान होता है इसमें बाह्य में अवलंबन रूप कोई ना कोई बाह्य वस्तु का ही आधार होता है, क्योंकि जैसे वीर जननी के पुत्र के सद्भाव में ऐसा अध्यवसान होता है कि मैं इसको मारता हूं, ठीक है ना। उसी प्रकार बंध्या पुत्र के असद्भाव में ऐसा किसी को अध्यवसान नहीं होता कि मैं इसको मारता हूं। तो इसका मतलब बाह्य वस्तु का अवलंबन है, लेकिन बाह्य वस्तु बंध की कारण नहीं है। अगर बाह्य वस्तु बंध की कारण हो तो बाह्य वस्तु के रहने पर सभी को बंध होना चाहिए, लेकिन बाह्य वस्तु के रहने पर भी जिनको अध्यवसान होता है उन्हें तो बंध होता है, और जिन्हें अध्यवसान नहीं होता उनको बंध नहीं होता। जैसे मुनीश्वर एरिया समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई अन्य जीव आकर पड़ गया तो उसका अवलंबन तो हुआ, लेकिन भीतर में अध्यवसान नहीं हुआ, इसलिए उनको बंध। इससे सिद्ध हुआ कि बंध का एकमात्र कारण अध्यवसान ही है, बाह्य वस्तु नहीं। इस गाथा में प्रश्न यही उठाया था कि चलो अध्यवसान तो बंध का एक कारण है और दूसरा कारण बाह्य वस्तु को मानो, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। पंडित जयचंद जी साहब का भावार्थ, बंध का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है, और जो बाह्य वस्तुएं हैं वो अध्यवसान का आलंबन है, उनको अवलंबन कर अध्यवसान उत्पन्न होता है। समझ में ना, उनको आश्रय करके, उनका लक्ष्य करके पर वस्तुओं का, इसलिए उन्हें अध्यवसान का कारण कहा जाता है। माने वो पैदा करती हूं ऐसा नहीं, लेकिन ये जीव ने उसका लक्ष्य किया, अपने में विकार किया, तो विकार करने में जीव का स्वयं का दोष है, उस वस्तु का दोष नहीं है। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते। वैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब ये यहाँ बच्चा जाता है और यहाँ जाता है तो बिगड़ जाता है, उसका वहां जाना बंद कर दिया तो उसका ऑटोमेटिक वैसा विकार रूप परिणमना भी बंद हो गया। तो कहते हैं बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते।
इसलिए बाह्य वस्तुओं का त्याग कराया जाता है। देखो, आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है, मैंने क्या किया है कि रात्रि में भोजन करने संबंधी राग का त्याग किया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो त्याग का अध्यवसान है, ऐसे ग्रहण का अध्यवसान है, तो ग्रहण में भी कि मैं रात्रि भोजन करूंगा, ऐसा वो बाह्य वस्तु वो उसका लक्ष्य होगा। और त्याग में भी कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, लक्ष्य तो रात्रि भोजन का है, लेकिन वो अध्यवसान पापबंध का कारण, और मैं इसका त्याग करता हूं, ऐसा अध्यवसान पुण्यबंध का कारण। लेकिन वो भोजन ना तो पुण्यबंध का कारण, ना पापबंध का कारण, समझ में। लेकिन ये जो इसको ये भाव हुआ, वो भोजन के लक्ष्य से हुआ ना, कि मैं करता हूं कि नहीं करता हूं। यदि बाह्य वस्तुओं को बंध का कारण कहा जाए तो उसमें व्यभिचार दोष आता है। कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता, उसे व्यभिचार कहते हैं। माने नियम रूप नहीं है, कहीं तो वो कारण दिखता है, कहीं नहीं दिखता, तो परमानेंट उसका पक्का नियामक कारण नहीं है, तो उसको कहते हैं व्यभिचारी है। और ऐसे कारण को व्यभिचारी अनेकांतिक कारणाभास कहते हैं न्याय की भाषा में। कोई मुनि ईर्य समिति पूर्वक यत्न से गमन करते हों और उनके पैर के नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेग पूर्वक आ गिरे तथा मर जाए, तो मुनिराज को उसकी हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि मारो ना मारो जीव को, है बंद अध्यवसान से, अध्यवसान नहीं है। देखो वो लिखा ना, प्रमत्त योगात, कि प्रमाद के योग से, पर प्राण व्यपरोपणम हिंसा, कि अगर प्रमाद का योग ना हो, अध्यवसान ना हो, तो हिंसा नहीं होती। जैसे पैर के नीचे आकर मर जाने वाला जीव मुनि के बंध का कारण नहीं है, उसी प्रकार अन्य बाह्य वस्तुओं के संबंध में भी समझना चाहिए। इस प्रकार बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानने में व्यभिचार आता है। इसलिए बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, यह सिद्ध हुआ। और बाह्य वस्तु बिना निराश्रय से अध्यवसान नहीं होता, इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध भी है, क्योंकि बिना उसके लक्ष्य के ऐसा अध्यवसान होता नहीं, इसलिए उसका भी निषेध है। तात्पर्य वृत्ति में क्या कहते हैं, इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद इन्हीं 2 गाथा सूत्रों को परिणामों की मुख्यता से 13 गाथाओं द्वारा विशेष वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है। यहाँ कहते हैं कि बाह्य वस्तु रागादि परिणामों का कारण है और रागादि परिणाम बंध का कारण है। पंचेंद्रिय के विषयभूत चेतन अचेतन बाह्य वस्तु का आश्रय करके जीवों का जो प्रसिद्ध अध्यवसान होता है, वास्तव में वस्तु के सानिध्य से बंध नहीं होता है। प्रश्न, तो फिर किससे बंध होता है? उत्तर, वीतराग परमात्म तत्व से भिन्न रागादि अध्यवसान से बंध होता है। तो वस्तु के सानिध्य से बंध कैसे नहीं होता? क्योंकि वस्तु और बंध में अन्वय और व्यतिरेक दोनों सदोष व्यभिचारी सिद्ध होते हैं। अन्वय माने होता है अस्थिपरक, व्यतिरेक माने होता है नास्तिपरक। क्या कि बाह्य वस्तु के होने पर बंध होए जरूर होए, यानी बंध होगा तो बाह्य वस्तु के अवलंबन से ही होगा, इस तरह कहें तो अन्वय। और व्यतिरेक इस तरह से कहें कि बाह्य वस्तु नहीं होगी तो बंध भी नहीं होगा, वो व्यतिरेक है। तो वस्तु और बंध में अन्वय और व्यतिरेक दोनों सदोष व्यभिचारी सिद्ध होते हैं। कुल मिला के वो ये कहना चाहते हैं कि बाह्य वस्तु बंध की कारण नहीं है,
बंध का नियामक कारण तो जीव का अध्यवसान है, क्योंकि जब जब जीव को अध्यवसान होता है तब तब इसको बंध होता है, और जब जब अध्यवसान नहीं होता तब तब बंध नहीं होता। देखो, बाह्य वस्तु के सद्भाव में नियम से बंध होता है ऐसा अन्वय नहीं है, तथा बाह्य वस्तु के अभाव में बंध नहीं होता हो ऐसा व्यतिरेक भी सिद्ध नहीं होता। तो फिर बाह्य वस्तु का त्याग किस लिए किया जाता है? रागादि अध्यवसानों के परिहार के लिए बाह्य वस्तु का त्याग किया जाता है। समझ में आया? यद्यपि अध्यवसान बंध के कारण है, तो फिर बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश क्यों दिया? क्या वो निमित्त निमित्तिक संबंध है? उस रागादि के परिहार के लिए ही दिया। बाहर में पंचेंद्रिय के विषयभूत वस्तु के होने पर अज्ञान भाव से रागादि अध्यवसान होता है, और उस अध्यवसान से बंध होता है। इस प्रकार परंपरा से वस्तु बंध की कारण है, परंतु साक्षात बंध का कारण नहीं है, और अध्यवसान निश्चय से बंध का कारण है। माने यही सिद्ध कर रहे हैं कि जीव का जो रागादि रूप परिणाम है वही एकमात्र बंध का कारण है। ठीक है ना? बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। इसलिए जिन्हें बंद नहीं करना हो वह अपने रागादि परिणामों का त्याग करें। देखो, सदोष और व्यभिचारी समान मानना, कहीं कहीं उसी के खुलासे के लिए भी उसी शब्द का दोबारा प्रयोग किया जाता है। यहाँ सदोष का मतलब व्यभिचारी, दोष सहित। सदोष अर्थात व्यभिचारी सिद्ध होते हैं। बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, छह द्रव्य जान वे को बंधे